मुझे ना आजकल सिर्फ उस दिन की एक्साइटमेंट होती है जिस दिन मैंने रूटीन से हट के कुछ करना होता है, क्योंकि सच्ची बताऊं जब से मुकीत पाकिस्तान से गए हैं ना तो लाइक मेरा ना कुछ भी करने को दिल नहीं करता, ना कहीं आने जाने को, ना कुछ पकाने को। ट्रस्ट मी गाइस, ये जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है ना, ये बड़ी मुश्किल चीज़ है। मेरी पोस्ट के कमेंट्स पे ना लोग लड़ते रहते हैं आपस में कि आप ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं जा रही हैं, आप कामों से बचने के लिए पाकिस्तान बैठी हुई हैं। कसम से एक बंदी ने कॉमेंट किया हुआ कि वहाँ जाके तो काम करने पड़ेंगे ना, इसलिए आप यहाँ बैठी हुई हैं। जिस दिन मैं तैयार होकर कहीं जा रही होती हूँ ना तो नेल पेंट मैं गाड़ी में बैठ के ही लगाती हूँ। तो खैर हम लॉन्ग डिस्टेंस पे आ रहे थे, तो कोई भी अपने शौक से लॉन्ग डिस्टेंस पे नहीं होता। ऑब्वियसली हर किसी की अपनी रीजंस होती हैं। अब ये जो परदेसियों की बेगमें होती है ना, ये तो सिर्फ वो समझ सकती हैं, बाकी सारे तुम लोगों को कुछ नहीं पता। ये यूनिवर्सल रूल है यार, हमें उस चीज़ की कदर ही तब होती है जब वो हमसे दूर हो जाती है। तो खैर 2-3 हफ्ते मैंने बड़े ऐसे लेजी गुजारे ना, फिर मैंने सोचा यार कोई बात नहीं, बंदा मेरा ऑस्ट्रेलिया कमाने गया है, मैं उसके पैसे तो उड़ाऊँ ना यहाँ पे। जस्ट किडिंग गाइस। तो खैर मैं वही बता रही थी कि 2-3 हफ्ते ना ऐसे बड़े लेजी गुजारने के बाद मैंने और हेरा ने प्लान बनाया कि यार एक दिन हम लोग जरा मिलते हैं, अच्छी सी हाइटी करते हैं, बैठ के गप्पे शप्पे मारेंगे, अपने मियाँ की बुराइयां करेंगे, बच्चों के रोने रोएंगे, इंटरनेट की मीम्स डिस्कस करेंगे। और ऑब्वियसली यार जब 2 औरतें साथ बैठी हो तो बात एंड जो है ना कपड़ों पे ही होती है। और आज हाइटी करने हम लोग यम्स आए थे। यम्स की हाइटी आपको सिर्फ तभी पसंद आएगी इफ यू आर अ चाइनीज एंड थाई फूड लवर। मुस्तफा के दादा दादी को भी पहले मैंने ऑफर करवाई कि आप लोग मेरे साथ चलें, फिर मुझे याद आया कि नहीं, वो लोग ज्यादा चाइनीज पसंद नहीं करते हैं, तो उनको खाना ऑब्वियसली पसंद नहीं आना था, लेकिन क्योंकि मुझे चाइनीज बहुत ज्यादा पसंद है तो फिर मैंने सोचा कि यार चलो हम करते हैं। मेन्यू में जो कुछ था वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया और मुझे इनकी फिश बड़ी अच्छी लगी। एक इनका ना फिश वाला ऐसे सालन सा बना हुआ था, वो भी बड़ा मजे का था। बाकी नॉर्मल वही जिस तरह चाइनीज फूड होता है। तो खैर यस, शी इज माय फ्रेंड हिरा को तो ऑब्वियसली आप लोग जानते ही होंगे। फिर मैंने और हिरा ने बैठ के गप्पे मारी और सच में मतलब मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद हम 2 घंटे पे बैठे हैं ना, तो 2 घंटे में हमने तो कोई बात ही नहीं की, हमारी तो सारी बातें दरमियान में रह गई है। अच्छा, मैंने अगर कहीं जाना होता है ना तो मुझे एक दिन पहले टेंशन स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले तो कपड़ों की कि पहनना क्या है, ये तो कसम से एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। बालों में हल्का सा ऑयल आया हुआ है तो सुबह शावर लेना है, टाइम से उठना है, खाना बनाना है, घर वालों के लिए खाने का इंतजाम करके, और सबसे बड़ी बात मुस्तफा को उनके पास छोड़ना होता है यार। और जितनी मर्जी मैं हाई टीज कर लूँ, ग्रीन टी इज कंपल्सरी। अच्छा, तो खैर मैं यही बता रही थी कि हम लड़कियों के लिए ना घर से बाहर निकलना, फॉर एग्जाम्पल बेशक आपने 2 घंटे के लिए जाना है, इट्स काइंड ऑफ अ चैलेंजिंग। अब हमेशा मुस्तफा मेरे साथ होता है तो मैं ज्यादा तंग होती हूँ, उसको घर छोड़कर आती हूँ, फिर मेरा ध्यान वहीं पे लगा होता है। तो खैर क्या सबकी तरह हमें भी चीजें सोचनी पड़ती हैं जब हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, या हम लोग एक लंच का भी प्लान बनाते हैं। बट ट्रस्ट मी गाइस, इट्स वर्थ इट। आप जब घर से बाहर निकलते हो, एक दफा किसी से मिलते हो, बातचीत करते हो, आपका एक्सपोजर बढ़ता है, आपका मतलब माइंड रिलैक्स हो जाता है। और वैसे भी ना आपको फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन होती है कि हाँ यार फाइनली हमने अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकाला है, फिर मजे से बैठ के सबकी चुगलियां करें। तो खैर मुल्तान का आजकल मौसम इतना मजे का हुआ है, इतनी अच्छी हवा चल रही थी, इतना मतलब लोकेशन बड़ी प्यारी थी, तो हमने कहा यार व्हाई नॉट सम पिक्चर्स। और उसके बाद आई मेट वन ऑफ माई फैन, ये है जी अमल। और अमल मुझसे स्पेशल मिलने आई थी, इस्लामाबाद से वो आई हुई थी मुल्तान में, तो उन्होंने कहा जी मैंने आपसे मिलना है। मैंने कहा व्हाई नॉट। और ये फूल भी मेरे लिए अमल लाई थी स्पेशल। जब मैं मुस्तफा को घर छोड़ कर आती हूँ ना तो मुझे इतना मजा आ रहा होता है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे तो वेकेशन चल रहे हैं। मुझे सीरियसली मुझे इसके साथ बहुत मजा आता है, लेकिन जब मैं कहीं बाहर आती हूँ ना थोड़ा सा टाइम होता है, लिटरली पता है मैं इस टाइम क्या कर रही होती हूँ, इधर भाग रहा होता है, इधर भाग रहा होता है, ये खींच रहा होता। कस पे नहीं यार, सच में एक बात बताती हूँ। मुझे ना हिरा ने एक दफ़ा कहा था कि हमारा अभी तो मैं मुस्तफा छोटा है ना तो तंग करता है, लाइक हिज नीडी, लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा होगा, ये हल्का हल्का बोलना स्टार्ट करेगा तो तुम इसकी कंपनी बहुत इंजॉय करोगी। और हमेशा मुस्तफा मेरे साथ होता है ना, लाइक वो मेरे से बहुत ज़्यादा अटैच है। आज पहली दफ़ा वो अपने दादों के पास था 2 घंटों के लिए, और मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं तो एनुअल वेकेशन पे हूँ, क्योंकि जब वो मेरे साथ कहीं जाता है ना तो वो खुद भी रोता है, मुझे भी रुला के छोड़ता है। ये कुछ एस्थेटिक शॉट, और अब मैं आपको मिलवाती हूँ। कोई बात नहीं। अच्छा जी गाइस, शी इज़ माई फैन, शी केम ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद, तो ये यहाँ मुझसे मिलने आई हैं। तो आज फिर हमारा इनके साथ एक डे आउट है, और हर नेम इज़ अमल। इनका अपना एक बिजनेस भी है अमल्स कॉर्नर के नाम से। शी डील्स इन मेहंदी और चूड़ियाँ। और जब मैंने स्टार्ट में मतलब ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो शी वाज द वन हु सेंड मी PR पैकेज, और मैंने इनकी चीज़ें इस्तेमाल की। अमल आप मुझे बताएं कि कैसा लगा आपको मुल्तान तो बहुत अच्छा है, पहले भी आते रहे हैं और अब बहुत चेंज हो गया है। आपकी रील्स में और सब चीज़ों में देखते थे कि मुल्तान बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया, बहुत चेंज हो गया। अब आके देखा है वाकई बहुत चेंज हो गया। पहले मतलब मम्मा के साथ आते थे तो मतलब बहुत थोड़ी जगहें होती थी, और अब बहुत चेंज हो गए। और सबसे जो मेन चीज़ है ना, मतलब और चीज़ें तो चेंज हुई हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है आप रील्स में देख रहे होते हैं या इंटरनेट की दुनिया में लोग डिफरेंट होते हैं, बट आम जिंदगी में वो बहुत डिफरेंट होते हैं। मतलब हमारा इज सेम टू सेम, मतलब जैसे स्क्रीन पे दिख रही है ना वो रियल लाइफ में भी वैसी है, जरा सा भी चेंज नहीं है, तू सा भी नहीं। थैंक यू मैन। मुस्तफा ने हमारा मोबाइल खींच लिया। बच्चों को नहीं होता जो कहते हैं कि ये नहीं करेगा वो ही करते हैं। अच्छा
तो खैर मैं ये बता रही हूँ, एवरी टाइम आई मीट समवन इन द मॉल्स, मैं कभी किसी को शॉपिंग करते हुए मिल जाऊँ तो हर कोई मुझे ये बोलता है कि आप तो बहुत स्मार्ट हैं, आप तो बहुत स्लिम सी हैं, आप तो बिल्कुल वैसी लगती ही नहीं है। मतलब सच में मामा पापा गवाह हैं, मुझे इतने के कमेंट्स मिलते हैं ना कि मुझे समटाइम्स होता है कि हे अल्लाह मैं इतनी बुरी लगती हूँ वीडियोज़ में क्या। तो खैर अमल इज गोना से समथिंग, मैं अपनी तारीफ़ें करवा रही हूँ। नहीं मतलब एक तो पहले मैंने सबसे पहले इनको ये बोला कि जब आप गोलू मोलू थी ना मुझे तब ज़्यादा अच्छी लगती थी। एक तो गोलू मोलू अच्छी थी और उसके बाद ये है कि मतलब जैसे रियल लाइफ में है ना, मतलब जैसे स्क्रीन पे है वैसे ही रियल लाइफ में, और जैसे ही रियल लाइफ में वैसे ही स्क्रीन पे है, कुछ फेक नहीं है। जैसे यहाँ दिख रही हैं वैसे ही आप लोगों को दिखती हैं स्क्रीन के ऊपर, मतलब बिल्कुल सेम टू सेम है और बहुत फ्रेंडली है। मतलब मैं बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ, इस्लामाबाद में बहुत सारे ब्लॉगर से मिलती हूँ, बहुत सारे लोग मिलते हैं मुझे, लेकिन उनमें मतलब एक अजीब सा एटीट्यूड होता है। अगर थोड़े से मशहूर हो जाते हैं ना उनमें बहुत नखरा आ जाता है, और इनमें इतना सा भी नहीं है। मेरे में बड़ा नखरा है यार, इनको मैंने दिखाया नहीं है। सही बात है, अब तो मैं भी बड़ा नखरा करती हूँ। मुकीद भाई को दिखाती है सारा नखरा। सही कसम से सही बात है। अच्छा समटाइम्स ना कुछ लोगों की वाइब भी इतनी मजे की होती है कि उनसे मिलके ना आप बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग फील करते हो। तो मुझे बड़ा मजा आया इनसे मिलके ना। उसके बाद हम लोग को इतनी ज्यादा प्यास लगी हुई थी कि हमने सबसे पहले लिम्का पिए, फिर मैं अमल को अपने साथ घर ले आई क्योंकि इट वाज ऑलरेडी टू लेट, मैं ऑलरेडी घर से काफी देर से बाहर थी। और फिर हमने घर पे बैठ के थोड़ी बहुत गप्पे शप्पे मारी एंड देन शी लेफ्ट एंड यस दैट्स हाउ आई स्पेंड माय डे। और मुझे बड़ा मजा आया ओवरऑल। अब आजकल क्योंकि मैं व्लॉग्स बड़े लेट बना रही हूँ तो ये एक और दिन की स्टोरी है। मैं गई थी चेज वैली, वहाँ पे मुझे मेरे इतने सारे फैंस मिले एंड वाह यार आई एम क्वाइट फेमस नाउ। मुझे ऐसे मतलब मैं अब शोखिया मारती हूँ अपनी फैमिली में कि मैं तो बड़ी फेमस हो गई हूँ। एक दिन मैं अपनी सास के साथ मजाक करी थी, मैंने कहा मामा आपको कैसा फील होता है ना एक सेलिब्रिटी के साथ घूमते हुए। कहती है आप सेलिब्रिटी थोड़ी हो, ये मेरा बेटा सेलिब्रिटी है। और अक्सर लोग ना मुझे आगे कहते हैं कि हमने आपको मुस्तफा की वजह से पहचाना है। मैंने कहा सदके जाऊँ। तो खैर बहुत शौकिया होंगी। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ यार, ये चेज वैलियो के ऊपर ना लाइक लिटरली ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल इन वेरी रीजनेबल प्राइस। और सबसे अच्छी बात इनका स्टाफ इतना ज्यादा हेल्पिंग है। मुझे घर की थोड़ी बहुत चीजें वगैरह लेनी थी, वो मैं आपको एंड में दिखाऊंगी मैंने क्या कुछ लिया है। पहले आप मेरे बेटे के फैशन चेक करें, बस लगा दी ना नजर। अच्छा मैं ना पहले चेज वैल्यू से बेडशीट्स वगैरह लेकर आई थी, वो स्टार्टिंग में मुझे बहुत अच्छी लगी और वो बहुत रीजनेबल प्राइस में थी, लेकिन बाद में ना कुछ अर्से बाद उनका कलर फेड हो गया तो फिर मेरा बड़ा दिल खराब हुआ। फिर मेरे ख्याल से मैं इतना अरसा चेज वैल्यू पे कभी गई ही नहीं। तो फाइनली आज दोबारा मेरा चक्कर लगा। सबसे पहले तो मेरे ख्याल से मैंने 2 सूटों के साथ टाइट्स लेनी थी, वो मैंने मैच की। जब मैंने उठाई ना तो एक तो सस्ती बहुत ज्यादा थी और दूसरा मुझे ऐसे लग रहा था कि कपड़ा बहुत हल्का है, लेकिन अब क्योंकि मैंने गुजारा करना था तो मैंने ले ली। लेकिन आज वो मैंने पहन कर देखी है और दे आर क्वाइट कंफर्टेबल और वो फटी नहीं। सबसे अच्छी बात लाइमलाइट की मैंने जितनी दफा ली है ना लिटरली रिकॉर्ड है, हर दफा फटी है। उसके बाद मैंने ये कुछ पिलोज वगैरह लिए, उनके कवर्स लिए, साथ मैंने कुछ डब्बे वगैरह लेने थे। डब्बों के अंदर आपके पास इनकी सारी क्वालिटीज पड़ी हुई थी। कुछ बहुत ज्यादा महंगे थे लेकिन मैंने मतलब नॉर्मल रेंज वाले लिए हैं। कब से उठ गया हूँ मैं, मेरी मामा मुझे लिफ्ट कराने के चक्करों में ही नहीं है। अभी ऊंचा ऊंचा रो के दिखाता हूँ, देखना फिर कैसे भागती हुई आएगी। और वाह ये तो मेरे लिए अंडा बना के लाई है। नहीं मैं तो नहीं खाऊंगा, ये खुद ही खाएगी। मुझे लगता है मुस्तफा साहब सुबह सुबह ना ये सोच रहे होते हैं। और ये पूरी कोशिश चल रही है इसको नाश्ता करवाने की। और मुझे लगता है यार किसी के बच्चे कुछ नहीं खाते होते, हमें नहीं समझ में आता वो कौन से बच्चे होते हैं जो खा लेते हैं। हमारे तो कुछ नहीं खाते भाई। मैंने तो अब तक जिस माँ से भी सुना है ना उसका यही रोना होता है कि उसके बच्चे कुछ नहीं खाते। ये सेम स्टोरी भाई। तो खैर आज हम लोगों ने एक शादी में जाना था। दिस वॉज माई आउटफिट फॉर द डे। इट्स क्वाइट ग्लिटरी, आजकल ये बड़ा ट्रेंडिंग में है और ये मेरे हाथ से गिर गया। दिन की शादियां अटेंड करना मुझे इतना मुश्किल लगता है ना, मुझे ऐसा लगता है सुबह उठते साथ ही तैयारी स्टार्ट हो जाती है। अल्टीमेट प्लस का लेंस वाटर सोल्यूशन बहुत अच्छा है और साथ ही अगर आप ये कंफर्ट सोल्यूशन डाल लेते हैं तो आंखें आपकी बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करेंगे लेंस आपको। साथ ही हम लोगों ने ब्राइड को पिक किया, हम लोग हॉल पहुंच गए। जब मैं ना वो बच्चों के खाने की बात सुना रही हूँ तो वहां से ना मुझे एक बड़े मजे की बात याद आई। शुरू में ना मूसा आयशा भाभी को बहुत तंग कर रहा था खाने पीने के मामले में, तो मेरी नजर के सामने ना एक वीडियो आई जिसके अंदर वो बंदा पूरा एक्सप्लेन कर रहा होता है कि जी किस तरह बच्चे अगर कुछ नहीं खाते तो हमारे इस्लाम में हमें क्या सिखाता है उसमें। अब मैं जल्दी में थी, मैंने पूरी वीडियो सुनी नहीं और वो काफी लंबी थी, तो मैंने ऐसे उसका लिंक उठा के आयशा भाभी को शेयर कर दिया। अच्छा बाय चांस ना 1-2 दिन बाद वो मुझे मिली तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा हाँ यार वो वीडियो मैंने आपको भेजी थी, क्या बताया उस बंदे ने? कहती वो कहता कि कोई मसला नहीं, अगर बच्चे नहीं खाते तो ना खिलाओ, कोई ज़रूरत ही नहीं है खिलाने की। हमारे वलिया औलिया भी तो भूखे रहते थे, वो भी तो फाके करते थे। उसके बाद मुझे इतनी शर्म आई ना कि मैंने उनको बाकायदा इस बात का यकीन दिलाया कि कसम वो वीडियो मैंने पूरी नहीं देखी हुई थी। ये देख लो
एक टाइम था जब मुस्तफा छोटा था ना, ये मेरी गोद में होता था, तो मैं सोचती थी जब ये चलना स्टार्ट कर देगा ना तो ये मुझे तंग नहीं करेगा। अब तो हर कोने खुदरे से भाई साहब को ढूंढ के लाना पड़ता है। तो खैर कोई बात नहीं, मुझे बड़ा मजा आता है। मुझे ऐसे लगता है यार इसके पीछे भाग भाग के मैं और पतली हो जाऊंगी। फिर मुस्तफा ने अपने डैडी को पूरे दिन की शिकायतें लगानी होती हैं, अपनी मामा की सारी अपडेट भी तो देनी होती है ना फिर साथ साथ। चलो भाई, अब बोल बोल के मैं थक गई और मेरी अपनी बस हो चुकी है। थैंक यू सो मच टू ऑल द पीपल हु हैव बीन टेक्सटिंग मी कि हम लोग ब्लॉग का वेट कर रहे हैं। एंड देन दिस इज फॉर यू गाइस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे, बाय।